हाँ बोलो बेटा। तो सबसे पहले आगे स्टार्ट करने से पहले मैडम के डाउट्स ले लेते हैं। हाँ मैडम। डिप्लीशन मेथड आ जाओ। ये रहा डिप्लीशन मेथड मैडम, ये लास्ट वाला मेथड है। हाँ मैम, व्हाट इज द डाउट? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक एक मुझे सुनने दो पहले। आप ये पूछ रहे हो बेटा ये क्या है? इट इज द सैल्वेज वैल्यू बेटा। मतलब जैसे कोई एसेट होता है, हमने उसको 10 साल यूज में लिया, तो 10 साल के बाद जो उसकी सैल्वेज वैल्यू है, लेट्स से हम उसको जब कचरे की तरह निकालेंगे, या उसकी रेसिडुअल वैल्यू, तो ये वो है। अब आप समझना, मान लो आपने कोई एसेट लिया 1 लाख रुपीज का, एंड में उसके आपको 1,000 रुपए का, जब आप उसको एज अ कचरा भी बेचोगे 1,000 रुपया मिलेगा, तो नेट आपकी जेब से कितना जाएगा एसेट के लिए? 99। तो जब हम 99,000 रुपए की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो ओवर द ईयर्स 99,000 रुपीज जो है मेरे प्यारे बच्चे, वही तो हमें राइट ऑफ करना है। तो इसलिए हम जो पैसा हम आज दे रहे हैं, जो पैसा बाद में वापस मिल जाएगा, उसको माइनस करके नेट जो हमारी जेब से जा रहा है उसी को तो राइट ऑफ करेंगे। किसमें बेटा? मैं बेटा जब ये पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको बोला था, मैं बोला था ये दोनों लगभग एक है, बट ये एसेट के टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। लगभग ये कोई ऐसा एसेट है जिससे कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो यहां पे ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर एसेट से इतनी यूनिट आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। डिप्लीशन मेथड लगता है वास्टिंग एसेट्स पे। इफ यू रिमेंबर, मैंने एक टर्म यूज किया था, ऐसे एसेट्स जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि माइंस एग्जांपल दिया था मैंने। तो डेफिनेटली आप चाहे ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड, तीनों मेथड लो, बेस तीनों का सेम ही है कि अगर हम एक्स कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और उससे वाई हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम एक्स डिवाइड बाय वाई करेंगे, तो हमें पर यूनिट या पर आवर या पर यूनिट एक्सट्रैक्टेड हमें कॉस्ट मिल जाएगी। फिर हमने उस साल कितनी यूनिट बनाई, हमने उस साल मशीन को कितने घंटे यूज लिया, उस साल हमने कितना यूनिट वहां से एक्सट्रैक्ट किया, हमें उतना डेप्रिशिएट कर लेना है। और बताइए मैम, जो भी डाउट हो क्लास में पूछ लेना बेटा, आराम से डिस्कस करेंगे। डन है यहां तक? और किसी का कोई डाउट? चलिए, अब मैंने कहा सुनिए बेटा, सुन मेरी बात सुनो। अब मैं पहले आता हूं, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया था, आ रहा समझ में? क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें बदला लेने के लिए, आ रहा समझ में? क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते क्या? जैसे बच्चे को लगता है डेप्रिसिएशन बहुत आसान है, वो लाइट होने लगे, तो उसको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा दो कि उसको इंटरेस्ट आ जाए। चलिए, तो मुझे बताओ यार, क्या ये वाला क्वेश्चन तुमने जब देखा तो क्या तुम्हें आया? क्यों नहीं आया तुम्हें बताओ? क्यों नहीं आया होगा तुम्हें ये? समझ ही, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। आ रहा समझ में? इसमें मैकेनिकल प्रोसेस था ही नहीं। आ रहा समझ में? अब आप देखो, जब मैं बार बार कह रहा हूं, आज मैं जब इस क्वेश्चन को अभी समझाऊंगा तुम्हें, मैं कुछ भी लॉजिक, मतलब ऐसा कोई कोई नई चीज यूज नहीं करूंगा, जो पढ़ाई हुई है वही यूज करूंगा। और अगर वो चीज आप भी यूज करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेते, तो अपन एक काम करते हैं। और अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो समझो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या जिसके लिए अपन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, या कोई आपका डाउट होगा वो इग्नोर हो जाएगा। बट मेन चीज पता है क्या है? आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तीन कहां चला गया? हाँ, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूं, अभी कॉपी मत करना। तो आरस में जो तुम्हारी फेवरेट हॉबी है, कॉपी मत करना, पहले अभी आराम से समझना तुम। आरस में चलिए, मैंने कहा यहां पे देखो, यहां पे दो चीजें आपको दे रखी है। क्या क्या दो चीजें दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? एक तरफ आपको दे रखा है
कि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, और उसके आगे आपको दे रखा है कि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कितना बना। तो पहले तो मुझे इन दो कॉलम के मतलब आपसे समझने, इंटेलिजेंट बच्चे हो ना तुम, तो मुझे इन दोनों कॉलम के मतलब बता दो तुम। पहले वाले का मतलब कि भैया जो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा वो कितने में खरीदा, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन आज की डेट तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं एक बच्चे को बोला बेटा तू फिर आ जा, तू आगे आ जा, कितना मटेरियल है इस बंदे के पास यार, है बेटा, तू लिख के लाता है क्या घर से? सेकंड रो बिठा देंगे, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आदित्य, अरे जायदाद बाद में लिया ना, अभी तो आजा। अमन क्या लाता है बेटा, है? शाम को जाते लोग होमवर्क करते हैं, तू ऐसा लिखता तो नहीं आज कॉलोनी में क्या हो रहा है? इतना कंटेंट यार, मतलब मैं पढ़ाते रहता हूँ, बीच में ये कुछ ना कुछ उसको फीडिंग देता रहता है। किसको दे रहा था आज, तू ही था बेटा? यही था ये, किसको, उसी को दे रहा था? ओके ओके, आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा। सो अब आप, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे इस क्वेश्चन का तुम सीधा सीधा जवाब देना। मैं बोला कि अगर एक एसेट खरीदा 10 लाख का, ठीक है, अमन बताना, मैं एक एसेट खरीदा 10 लाख का, उस पे मैंने डिप्रिसिएशन मारा 15 लाख रुपए का। मैं अमन से पूछा तुम अमन हो क्या, तो फॉर्म पे नाम पहले चेंज कराओ। हाँ अमन, मुझे बोलो कि 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा, मैं उस पे आज तक डिप्रिसिएशन मारा 15 लाख रुपए का। एसएलएम मेथड है, कौन सा मेथड है? एसएलएम। 10% डिप्रिसिएशन लगता है, मुझे बताना ना डिप्रिसिएशन इस साल कितना मारूंगा मैं। 10 लाख की मशीन, 10% का डिप्रिसिएशन, पीएफडी में बैलेंस पड़ा है 15 लाख उस मशीन को लेके। बेटा एक वाटर बॉटल लाना है ऐसे। हाँ 10% है बेटा, देख इजी लिया मैंने ताकि तेरे को दिक्कत नहीं हो। 10 लाख की मशीनरी, 10% का डिप्रिसिएशन, पीएफडी में बैलेंस पड़ा है उस मशीन का 15 लाख। टिंग 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 टिंग। बेटा अमन कह रहा है 1 लाख। हाँ तो मुझे अक्षिता बताएगी। अक्षिता, अक्षिता, ए को एस थोड़ी बोलता हूँ, क्या हर्षिता कह रही है? हाँ अक्षिता, वापस वापस। मशीन की कॉस्ट 10 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम, पीएफडी में उस मशीन को लेके बैलेंस 15 लाख। बताओ डेप्रिसिएशन कितना? बोलो बोलो, सोचने के लिए 2 मिनट दे रहा हूं मैं। अरे बोलो भैया। हाँ मैडम। मैडम, यस मैम। 1 लाख। ओके, लास्ट रो, डेप्रिसिएशन तो नहीं, अगेन आपने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया मैडम। हाँ नेक्स्ट रो, अगली वाली रो, अर्चिता कह रही मैं, और किसका नाम है बेटा पड़ोस में बताना? 1 लाख ही होगा। हाँ, तन्मय, वेरी गुड। अरे सबसे पहले तो तुम्हें ये बोलना चाहिए था क्वेश्चन गलत है। एक सेकेंड, एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 10 लाख। एक सेकेंड,
तुमने पीएफडी में बैलेंस डाल दिया 15 लाख, ऐसा कैसे हो सकता है? मैक्सिमम डेप्रिसिएशन क्या होता है? कॉस्ट का बाइफरकेशन। तुमने खर्चा किया 10 लाख, बुक कर दिया 15 लाख, ऐसे कैसे होगा? अकाउंटिंग गलत कर रहे हो बेटा, वापस स्टार्ट करो। मैडम आपने तो कुछ अलग ही बताया, आपने कहा डेप्रिसिएशन पीएफडी से चार्ज होगा, मैंने कब बोला कि नहीं होगा? बट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और पीएफडी में क्रेडिट होगा। मैं तो ये पूछ रहा था कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, आप कहते हैं नंबर 1 क्वेश्चन गलत है क्योंकि डेप्रिसिएशन 10 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं होगा। दूसरा, इस साल चार्ज ही नहीं हुआ, कितना होगा? 0। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे कॉमन सेंस के साथ खेल रहा है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, मॉड्यूल में है, ये एग्जाम में भी आ जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100 में से 99 गलत करेंगे। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस है। क्या है ये? कॉमन सेंस। आप देखो इधर, मेरे को बोलो आपने एक मशीन खरीदी 2005 में, कितने में खरीदी? 2000। आप मुझे बताओ उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी डेप्रिसिएशन कितना था? 2 लाख। इसका मतलब इस पे अब डेप्रिसिएशन लगेगा ही। एक सेकेंड ना, हाँ जी सुनिए, देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि अब आपको यह क्लियर समझ में आना चाहिए कि 2005 में आपने अगर एक मशीन खरीदी तो उसकी जो WDV है वो आज की डेट में 0 है। WDV क्या आज की डेट में? 0। तो कई बार बचपन में तुम्हारे दिमाग में ऐसा सवाल आता था ना कि अगर मान लो एक कोई एसेट है, 5 साल में तुमने स्ट्रेट लाइन मेथड में उसको डेप्रिशिएट कर दिया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। बट अगर वो एसेट अभी भी तुम्हें यूज में आ रहा है तो क्या फेंक दोगे? क्या नहीं, यूज करते। तो सेम वे 2005 में मशीन खरीदी, उसकी WDV कितनी हो गई? 0। इसका मतलब उसका करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो तो 0 ही आएगा यार। क्या आएगा? 0। क्योंकि राइट ऑफ करने के लिए कुछ बैलेंस तो होना। हमने उस मशीन के 2 लाख रुपए की खरीदी थी और हर साल धीरे धीरे करते हुए हमने कितना डेप्रिशिएट कर दिया? 2 लाख। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। अरे हाँ या ना? अब मेरे बात सुनो, 2011 में आए हम। कब आए बेटा? 2011। 2011 में आए, वैल्यू बोलो इसकी कितनी है? 3 लाख। डेप्रिसिएशन कितना लगा? 3 लाख। इसका मतलब इसकी WDV भी 0 और डेप्रिसिएशन भी कितना? 0। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो क्या है वैल्यू? WDV, WDV 9,50,000। WDV कितनी? 50,000। और कब खरीदा था ये? कब खरीदा था? 2012। अब मुझे बताओ इस मशीन पे ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन कितना लग सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है? वो बासी ले रहा है ये बच्चा, मोबाइल ज्यादा, कोई स्पेशल फ्रेंड? कितना है बेटा यहाँ पे? 50,000। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं बोला करंट ईयर का जब भी मैं डेप्रिसिएशन मारूंगा, मैं उस वाले केस में ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन कितना मारूंगा? 50,000। अब आप मेरी बात सुनो, 2013 मुझे बताओ, इस 2013 मशीन कितने का खरीदा? 7 लाख। डेप्रिसिएशन कितना? 5,95,000। 2013 है राइट। कितना डेप्रिसिएशन पास हो सकता है मैक्सिमम? 1,05,000। 1,05,000। अब अगेन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी सिर्फ किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए। एम आई मेकिंग सेंस? अब आप सुनना गौर से, मैं बोला इसके बाद 2020 2021 कितना? 5 लाख 3 लाख, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आगे बोला आपको, अब आगे देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। हमेशा याद रखना क्वेश्चन क्वेश्चन ही होता है, मतलब क्वेश्चन भगवान होता है, उसको कभी क्वेश्चन नहीं करने का। जैसे डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट व्हाट रेट? 10% पर एनम ऑन व्हाट कॉस्ट, मतलब मेथड कौन सा हो गया? SLM। इट इज द पॉलिसी of the company to assume that all purchases, sales और disposal of plant occurred on 30 जून। मतलब कंपनी हमेशा ही मानती है कुछ खरीदा तो 30 जून को खरीदा, कुछ बेचा तो 30 जून। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितने टाइम का? 6 महीने का।
चलो, irrespective of the precise date on which these events occurred, मतलब एक्चुअल डेट से हमें कोई मतलब नहीं। चलो, ड्यूरिंग द ईयर 2022 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। नंबर वन, परचेज ऑफ प्लांट अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच 15 लाख। 2022 का कोई परचेज ऊपर है क्या? नहीं, तो हमने 22 लाख का माल खरीदा। परचेज प्लांट दैट हैज बीन बॉट इन 2011, 2011 में हमने खरीदा था आरासन में, उसको हमने कितने में बेचा? फॉर 1,70,000, स्क्रैप कर दिया। मुझे बताओ 2012 90,000 में, 90,000 का माल कितने में बेचा? 5,000 में। 2012 वाला, अब मैं क्या बोला, 13 वाला कितने में बेचा? 2,40,000 को कितने में बेचा मैंने? कितने में बेचा? 15,000। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक बात सुनते पहले, ये 5, 11 और 12 को निपटाते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा एक बार काबू में आए कि करना क्या है। अब मैंने कहा 2011 वाले 5 वाले का तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले किसका दे रखा है? 11। तो मैं आपको क्या बोला, मैं यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन की कहानी भी लिखता हूं ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ कि डेप्रिसिएशन का ये जो सवाल पूछ रहा है ये क्या है। देखो, मैंने कहा सबसे पहले कह रहा है कि एक मशीन खरीदी 15 लाख की 2022 में। मुझे बताओ, आपने सबसे पहले 2022 वाली जो मशीन खरीदी, उस 2022 वाली का हिसाब दे देते हैं। कितने की खरीदी? 15 लाख। डेप्रिसिएशन 10%, और कितने महीने का? 6 महीने का। कितना आया? 75,000। सही है गलत है? मैंने कहा ठीक है। आपने 2011 में एक प्लांट खरीदा। कब खरीदा? 2011 में। उसको आपने बेचा अभी। मुझे बताओ क्या 2011 पे कोई डिप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं। बट एक आइटम जिसकी वैल्यू बुक्स में 0 है, आपने 170 में बेचा, तो कितने का मुनाफा हुआ? 170। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1, अब देखो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे लिखते जाऊंगा। क्या बेटा? बेटा तो फिर ना एक आधे घंटे की क्लास अंग्रेजी की भी होगी। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2011 फॉर 170 वाज स्क्रैप्ड। बेटा जो तुमने पहले खरीदा था 2011 में, उसको आज तुम कचरे के भाव में बेच रहे हो, तो तुम्हें कितना मिल रहा है? आ रहा समझा? नहीं नहीं, एक सेकंड। ओके, 1,70,000 की इसने खरीदी थी। ओके, सुनो फिर, कैंसिल हो गई इंग्लिश की क्लास। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं यहां पे अगर मान लो मैंने 1,70,000 की स्क्रैप भी कर दी, तो मैंने उसको ऑलरेडी बुक्स में राइट ऑफ कर रखा होगा, तो उसकी वैल्यू आज भी कितनी होगी? 0। अरे यस कि नो? इसका मतलब मैंने 0 की चीज 0 में स्क्रैप करी, क्या कोई फायदा नुकसान? नहीं। चलो, मैंने कहा उसके बाद में प्लांट दैट हैज बीन बॉट इन 2012 फॉर 90 वाज स्क्रैप्ड फॉर, मुझे बताओ ना एक चीज बताओ, वो सोल्ड फॉर 5। एक चीज बताओ ना, 2012 वाले में मेरे पास कितने का डिप्रिसिएशन का स्कोप है? 50,000। अब मुझे बताओ ना, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 3, मुझे बताओ मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी थी पॉइंट नंबर 3 में? 10 लाख। कितनी थी? 10 लाख। अब मैं इस 10 लाख को दो पार्ट में बाइफरकेट करना चाहूंगा। एक वो वाला पार्ट जो मैंने बेच दिया, कितने का पार्ट बेचा मैंने? अरे कितने का बेचा? 90। तो मुझे बताओ ना, इसके दो पार्ट करना ना, 9,10,000 एंड दूसरा 90। सही बात है? सही है? मुझे बताओ ना, अगर मैं ये 90 वाला जो पार्ट है, आ रहा समझ में, इसका आज के डेट में WDV कितना होगा? ऐसे कैसे खत्म? जब 10 लाख की 50,000 है, तो 9,90,000 की कुछ तो होगी। भैया सुनो, मेरी एक बात सुनो, अगर तुमने एक कोई सामान 10 लाख में खरीदा था, आज उसकी WDV 50,000 है, तो 90,000 की WDV कितनी होगी? 4,500 होगी। अरे एक बार चेक कर लो ना, कैलसी पे करना नहीं आ रहा क्या? बताता हूं मैं, आओ। ये तो कॉस्ट है,
बोलना ना, कितनी आई? 4500 आ रही है पक्का? चलो, सही बोल रहा था वो बच्चा। 4500, इसकी कितनी आ रही होगी? अब सुनना, एक बार गौर से सुनना। मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आपने बेचा खरीदा, आप क्या मानोगे आपने बेचा खरीदा कब? 30 जून। मुझे बताओ, 90,000, 90,000 पे अगर आप, 90,000 पे अगर आप करंट ईयर का डिप्रिसिएशन मारोगे तो आप कैसे मारोगे? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। हाँ जी, कितना हो गया? कितना हुआ? WDV कितनी थी? 45। 4500 का सामान, 4500 आपने इस साल डिप्रिशिएट किया तो वैल्यू कितनी होगी बुक्स में? 0। इसका मतलब मैंने इस वाली चीज को अगर बेचा कितने में? 5,000। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे ये 5,000 का प्रॉफिट हुआ होगा? अगेन मैं देखो आपको पूरे नोट्स बना के दूंगा, बट कंप्लीट आपको करना है इसको, जाके मैं सारे हिंट दूंगा आपको इस क्वेश्चन को करने के, एक एक चीज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बट घर जाके अकाउंट अकाउंट आपको कंप्लीट करने, चलेगा ये? अब सुनो, मैंने कहा जो बचा हुआ 45,500 है, पूरे साल भर जब यूज करूंगा तो 9,10,000 पे 10% का डिप्रिसिएशन कितना होता है? 91। तो क्या मैं डिप्रिसिएशन 91,000 मारूंगा? नहीं, 91,000 मारूंगा, बट डिप्रिसिएशन वैसे तो आ रहा है 91, बट मैं ये चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि WDV कितनी है? 45,500। अरे यार हम यही तो कह रहे हैं, मैक्सिमम डिप्रिसिएशन कितना लग सकता है? 50,000। तो इसका मतलब यहां पे लगेगा 45,500 प्लस 4500, मैक्सिमम डिप्रिसिएशन ये लग सकता है। आप कभी भी कॉस्ट से ज्यादा डिप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आप यस बोलो, नहीं है तो पहले यहां डाउट पूछो। बिल्कुल, वापस समझा देते हैं। मैडम कौन से वाले पॉइंट में आपको लगता है कि आपको ज्यादा मेजर दिक्कत आई? क्या आपको ये बाइफर्केशन में दिक्कत आई क्या? इसमें दिक्कत आई? वापस समझो, मेरे को बोलो ना, अगर यहां पे, कहां गया ये, रोने क्यों लग गया ये, आओ इधर। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये 2012 वाले की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, उसकी WDV आज की डेट में डिप्रिसिएशन कितना लग चुका है? इसका मतलब जो सामान मैंने पहले 10 लाख का खरीदा था, 9,50,000 डिप्रिसिएशन लग के आज की डेट में उसका WDV कितना है? आ रहा समझ में? बट मैं कह रहा हूं ये पूरे 10 लाख की कॉस्ट वाले का आज की डेट में WDV 50 है, तो मैंने कहा बाइफरकेट कर देता हूं यार। अगर 50,000 WDV 10 लाख की है तो 9,10,000 की कितनी होगी? अगर 50,000 WDV 10 लाख की है तो 90,000 की कितनी होगी? अब मैं SLM पे हूं, तो मैं इस 9,10,000 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन मारूंगा तो कितना आएगा? अब पूरे साल का क्यों मारा? क्योंकि ये मशीन मैंने बेची नहीं, मैंने दो पार्ट में किया, दिस इज नॉट सोल्ड एंड दिस इज सोल्ड। तो जो मशीनरी बेची उस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन मारा, जो मशीनरी नहीं बेची उस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन मारा। अरे बोलो यार, दिमाग में गया? तो मैं बोला आज की डेट में इसका WDV 45,500 था और इसका कितना था? 45,500। तो मैं बोला 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 45,500। तो 4500 में से 4500 चला गया, तो जिस दिन मैंने बेचा उस दिन इसकी WDV कितनी थी? 0। तो जब 0 थी तो प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। अरे हाँ या ना? देखो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। मैं आपको क्या बोला, ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें अभी तक अकाउंट्स तो आया ही नहीं है, डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसमें तो कॉमन सेंस चल रहा है, यूनिटरी मेथड है, छठी सातवीं आठवीं। अरे हाँ या ना? कि अगर 10 लाख का WDV 50,000 होगा तो 9 लाख का कितना? 50,000 अगर है 10 लाख का तो 90,000 का कितना? अब आपको समझ में ये आना चाहिए, सर ये बाइफरकेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये बिक गई है और ये नहीं बिकी। जो बिकी उस पर कितने का डिप्रिसिएशन लगेगा? 6 महीने का। सर लगा क्यों रहे हो, डायरेक्टली कर दो। अरे भैया पहले ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल क्या थी। तो अगर मैं 30 जून को बेच रहा हूं, ये WDV आई है मेरी 1 जनवरी को, 30 जून को माल बेच रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो भी सेल या परचेज है कब माननी है? 30 जून को। तो 30 जून की मैंने WDV निकाली तो वो कितनी आई? 0।
तो 0 WTV थी, 5,000 में बेच दी तो प्रॉफिट कितना हुआ 5,000। अब आते हैं दूसरे वाले पे, कॉस्ट कितनी थी इसकी 9,10,000, इसका हमारा WDV कितना आया 45,500। क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा कॉस्ट पे, तो 9,10,000 पे कितना लगेगा 91,000। तो भैया 91,000 तो लग ही नहीं सकता क्योंकि WDV कितनी है 45,500। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तुम यही तो कॉन्सेप्ट बोला था, मैं क्या बोला था मैं कॉन्सेप्ट, कि यू कैन नॉट डेप्रिशिएट मोर देन द कॉस्ट। क्योंकि फिर तो मैंने जो लेक्चर नंबर 1 लिया था 0.12345 समझाया था वो तो जीरो हो गया ना, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि हमारा स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर है, वो कहता है कि यार आपने कोई एक्सपेंडिचर किया उसको एक साल में डेप्रिसिएशन बुक मत करो, आप उसको जैसे जैसे बेनिफिट आ रहा है वैसे बरोबर 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 करते जाओ। बट क्या आपने कॉस्ट इनकर की 1 लाख, क्या आप उसको डिप्रिशिएट 2 लाख कर सकते हो क्या, नहीं ना, जितना खर्चा हुआ बुक भी उतना ही करोगे। अरे बोलो यार, क्या दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में घुसा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, क्या क्लैरिटी है, क्या आपके दिमाग में क्लैरिटी है। अब आप सुनिए, अब मैं आया इसके बाद में, अब ये कहता है पॉइंट नंबर 1 2 3 हो गया, अब आते हैं 4 पे, किस पे आते हैं 4 पे। ये कहता है कि यार आपने एक 2013 में खरीदा था 2,40,000 में, कितने में खरीदा था 2,40,000 में, कब खरीदा 2013 में, वो बेचा 15 में, तो हमें 2013 पे आया, यहाँ पे आ गया मैं 7 लाख का आइटम, कितने का आइटम 7 लाख का आइटम। अब मैं यहाँ पे आया, यहीं पे कर लेते हैं अपन, पॉइंटर्स बना लेंगे और तो क्या। देखो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, एक एक पॉइंट को करते हुए चलेंगे, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, गौर से सुनना। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि यार आप लोग 2013 में माल खरीदे, और वो माल कितने का खरीदा आपने, कितने का था 7 लाख। तो ये कहता है कि यार आपकी जो कॉस्ट इनकर की वो आपने कितनी करी 7 लाख, आपने आज तक डेप्रिसिएशन कितना मार लिया, डेप्रिसिएशन टिल डेट, पीएफडी वही तो होता है, डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना मार लिया 595। इसका मतलब आज की डेट में WDV कितना है उसका 1,05,000। बोला ठीक है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं आज की डेट में बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो पार्ट में बाइफरकेट करना पड़ेगा। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि द मशीन विच इज सोल्ड एंड द मशीन विच इज नॉट सोल्ड, इन दो पार्ट में बाइफरकेट करता हूं। तो मैं कहता हूं उसकी WDV कितनी है, मैं बोला जो आइटम 1,05,000 का WDV है, जो आइटम शुरुआत में कितने का था 7 लाख का, तो बताओ ना 2,40,000 वाले माल की आज की डेट में वैल्यू क्या होगी, कितनी 30 हाँ जी, हाँ जी, नॉट सोल्ड, बनाए तो सही पहले, जो पहले कितने का था 1,5, 1,5 का अब हो गया 7 लाख का जो था, तो बताओ कितना बचा है यहाँ पे 4,60,000, तो क्या वैल्यू आई कितना 60। ओके अब मेरी बात सुनो, यहां तक कहानी क्लियर है, मेरे को बोलो ना, हमने जो बेचा वो कितने महीने बाद बेचा 6 महीने बाद, तो 36,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगता, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं यहाँ पे, कितना आया, तो 1,800 आया ना। कॉस्ट कितनी है इसकी 2,40,000, हाँ फिर सही है, WDV पे निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये क्या आ गया, ये कौन सी WDV है, ठीक है, कितने में बेची, कितने में बेची 15 में बेची, कितने का लॉस, मुझे बताओ, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगेगा 4,60,000, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 46। मुझे बताओ क्या ये क्लियर है। सर यहाँ पे तो आपने 10% 91,000 लेके रिजेक्ट कर दिया,
यहां पे आपने 46 को यस कैसे कहा? क्योंकि अभी कितनी कॉस्ट थी 69, अभी तक डेप्रिसिएशन कितना 46, तो इसका मतलब अभी भी डब्ल्यूडीवी बची है, अगले साल भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं। मुझे बताओ कि यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? पक्का? अब अगेन मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको ये नया लगेगा। आ रहा सुने? मतलब क्योंकि मैं वापस कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लॉजिक बेस्ड सवाल है। दूसरा, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है। तो पहला जो साइकोलॉजी एक बच्चे की वो यही होती है, लेंथ बड़ी मतलब क्वेश्चन टफ होगा। फिर उसमें अलग अलग ईयर का रेफरेंस है, तो आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हो तो पुराना भूल जाते हो। तो इसलिए क्वेश्चन में टेक्निकली अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका बेसिक कॉमन सेंस बहुत इंप्रूव होगा। मुझे बताओ उसके अलावा और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। मुझे बताओ क्या 15 लाख वाले पे डेप्रिसिएशन हो गया? बिल्कुल हो गया। अब मैंने कहा बच्चा कौन सा हमारा 20 और 21, 20 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 50,000, इस पे कितना लगेगा? ओके, तो मैं अब एक काम करता हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने लगूं, डेप्रिसिएशन की बात करने लगूं मैं, तो मुझे बताओ ना आपके हिसाब से टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? किसमें बेटा? लगाया ना बेटा? इस पे लगेगा 45,500 और इस पे लगेगा 4.5। एक सेकंड अपन मशीन बाय मशीन गिनते हैं ना। 2005 वाले पे कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? 2011 वाले पे? 2012 वाले पे? यस, 2012 वाले पे थर्ड पॉइंट में निकाला ना 45,500 और ये कितना हो गया टोटल 50,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 13 वाले में क्या पूरा 1,05,000 लगेगा क्या? नहीं, चेक करते हैं, ये 13 वाली है, ठीक है। आप देखो डेप्रिसिएशन कितना 12 और 46 कितना हो गया 58। तो यहाँ पे आए और हमने डेप्रिसिएशन कितना मारा 58। और कोई है क्या डेप्रिसिएशन? मुझे बताओ। अब हमने इधर वाले पे डेप्रिसिएशन आया कितना लगा 50 और 30, तो यहाँ पे 50 और 30 लिखा हमने 50 और 30। एक वो 15 लाख में जो नहीं खरीदी थी उस पर कितना मारा 70। अब अगेन चेक कर लेते हैं यार, कोई छूट तो नहीं गई है मशीनरी, चेक कर लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें आके इसने कहीं डेप्रिसिएशन का आंसर दे रखा होगा तो अपन डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं बस, कि डेप्रिसिएशन मैच हो रहा है क्या। तो वो मैच हो गया मतलब बाकी सब तो मैच होना ही है। चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो निकाला होगा, रुक जा बेटा। यही है क्या? ये क्या है? ओके देखो, देखो सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन चेक करो। पहले वाला क्या 50,000 है क्या? यहाँ पे देखो 2012 वाली पे क्या है 50,000। दूसरे वाली पे हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 58। चेक करो क्या यहाँ पे 58 है क्या? यस, एक पे 12 एक पे 46, कितना हो गया 58। नंबर 3 हमारी 2020 वाली पे कितनी है 50, उसके बाद कितनी है 30, यहाँ पे भी 50 है 30 है, फिर नई वाली पे कितनी है 75। मैच कर रहा है यार। इंस्टीट्यूट का करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनको आंसर दिखाना है, हमारा करने का तरीका डिफरेंट हो गया क्योंकि हमें एक्सप्लेन करके लॉजिकली समझना है। यस के नो? हमें बेस बनाना है पहले। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन मैच हो गया बुरा का बुरा। अब मैंने कहा उसके बाद में क्या कहीं कोई प्रॉफिट या लॉस का भी कुछ है क्या? ये देखो यहाँ पे कहीं कुछ आ रहा है क्या? लॉस प्रॉफिट कहीं दिख रहा है क्या? लॉस ऑन सेल आ रहा है यहाँ पे 4,000। ये कौन सा वाला 4,000 है भाई? ये नेट निकाल दिया इन्होंने, नेट निकाल दिया। तो हमारे देखो एक में लॉस आ रहा था 5 का, एक में गेन कितना आ रहा था 5 का, एक में 9 का लॉस 5 का गेन, तो नेट लॉस कितने का 4। तो आप चेक कर लो, इन्होंने नेट यहाँ पे दिखाया कितने का लॉस आया 4। तो मुझे बताओ क्या अब ये क्वेश्चन हो सकता है क्या? क्या आपने क्वेश्चन में लॉजिक देखा? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और इकलौता कॉन्सेप्ट है वो यही है, यू कैनॉट राइट ऑफ मोर देन व्हाट यू हैव डन द एक्सपेंसेस फॉर। इफ यू हैव डन द एक्सपेंसेस फॉर 10 लाख यू कैनॉट राइट ऑफ 15 लाख। अरे हाँ या ना? ये तो वही बात हो गई, घर वालों ने बोला कितने की किताब आई 500 की, घर वालों से 750 रुपए ले लिए तुमने। आ रहा समझ में? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? हो तो सकता है, कर तो रहे हैं अपन, बट ऐसा होना नहीं चाहिए लॉजिकली। क्लैरिटी है? तो क्या आपके दिमाग में सेट है? तो पहले फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी मारोगे, घर जाके इसको ट्राई करोगे और सारे के सारे अकाउंट्स बनाओगे।
फटाफट इसको कॉपी कर लो ताकि घर जाके रेफरेंस मिले। हाँ 45,500। 45,500। 91 लग सकता था, बट इतनी तो मशीन की वैल्यू ही नहीं बची, तो कैसे करोगे?
लास्ट 30 सेकेंड्स गाइस। हाँ जी, अभी डन? यस गाइस, अभी डन? ओके, लिसन टू मी देन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डाउट था बच्चों का, वो अपन ने करने को दिया था। ओके, हाँ जी बेटा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए बेटा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके सामने। The machinery account of a factory showed a balance of rupees 19 lakh on 1st January 2022. Its accounts were made up on 31st December every year and depreciation is written off at what rate? 10%, but method is diminishing value method. On 1st of June 2022, a new machinery was acquired at a cost of rupees how much? 2,80,000, and installation charges incurred in erecting the machine works out to be 8920 on the same date. पहली मशीन हमने कब खरीदी थी? जनवरी 22 में। फिर कब खरीदी हमने? जून में। तो मुझे बताओ ना, कितने महीने बाद खरीदी? 5 महीने बाद। दूसरी वाली मशीन कितने महीने तक थी हमारे पास? 7 महीने, इस साल। अब आप देखो क्या कहता है ये। On 1st June 2022, a machine which has cost 437,400 on 1st January 2020 was sold for how much? 75. Another machine which had cost 437,000 on 1st Jan 2021 was scrapped on the same date when it realized nothing. Write a machinery account for the year 2022 allowing the same rate of depreciation as in the past. Calculate depreciation to the nearest multiple of rupee. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपको मशीन का ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए। क्या आपको पता है? आपको कितना है आपके पास मशीन का बैलेंस? 19 लाख। कितना है बेटा? 90। तो आ जाओ बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है ये। आइए मेरे प्यारे लाडलो, चलिए आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितना है? 90। तो मैं यहां पे बिना फॉर्मेट के बना दूं, चलेगा आपको? आप मुझे बताओ, यहां पे डेबिट आएगा और यहां पे क्या आएगा? क्रेडिट। कौन सा अकाउंट है प्यारे लाडलो? सही है। और बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है? डेट नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही साल का चल रहा है, बाकी आप फॉर्मेट बनाओगे तब लिखोगे। टू बैलेंस बोलिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है? 19 लैक्स। सही है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोलता है, ये मशीन खरीदी हमने कुछ? कौन सी खरीदी? 2 लाख। कब खरीदी? कितने का? फिर कुछ खर्चा भी किया इसमें? सही है। बताओ मेरे प्यारे लाडलों, इसके अलावा और कुछ? 2 मशीन है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां कैलकुलेशन करते हैं। पहली कौन सी मशीन है आपके पास? 1 जनवरी 2020 वाली। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पे? बोलना एक बार। 431।
437। आप मुझे बताओ। क्या निकाल सकते हो क्या बेटा? चलो थोड़ा इजी कर देते हैं। और WDV मेथड है, तो पहले डेप्रिसिएशन निकालो, इसका कितना परसेंट निकालोगे? 437, 43740, कितना रह गया? 39। हाँ जी बोलिए। सही है। हाँ जी बोलो। WDV 329। हाँ जी, 5 महीने का डेप्रिसिएशन 14, कितना आया? 33। बेचा कितने में? कितने में? तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यहाँ कर दो माइनस सेल्स वैल्यू। 75,000 में बेचा। कितना आया? 262। सही है गलत है? कंफर्टेबल। चलो अगले वाले का पकड़ो। कब है भैया यहाँ पे? 1 जैन। 1 जैन। सही है। चलो मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पे बताओ। 437,000, तो यहाँ पे आए अपन 437,000। सही है, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। बताओ यहाँ पे कितना आया? वैल्यू बोलो। कितना? 39। सही है। बताओ 5 मंथ्स का। 188। वैल्यू बताओ। 3 लाख। सही है बेटा। मुझे बताओ, क्या ये जिसने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, क्या आपको समझ में आया बेटा कैसे डेप्रिसिएशन लग रहा है? कैसे आप पहुंचोगे 1 जून तक? अब मेन चीज है, क्या इसकी एंट्री आपको पास करनी आ रही है क्या? तो अगेन मैं आपके लिए डेट कॉलम भी बना देता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आपको कम हो। डेट कॉलम भी बना देते हैं आपके लिए। ये 1 जैन है। कौन सी 22 है ये कौन सा है? ये सही है। इधर आए अपन। अब पहले ये सेल वाले का हिसाब कर देते हैं अपन। एक एक मशीन को पकड़ो, पहले एक एक एसेट को पकड़ो। पहले वाले एसेट में डेप्रिसिएशन कितना है अभी? 1 जून 22 बाय डेप्रिसिएशन। बोलो भैया कितना है? 14762। उसके बाद इसी डेट पे बाय बैंक कितना? 70। सही है। उसके बाद में नेक्स्ट बाय PNL, बोलो अमाउंट। 2
264532। उसके बाद में दूसरी वाली मशीन पकड़ो, बाय डेप्रिसिएशन बोलो भैया 16। सही है गलत है? जा रहा है आपके दिमाग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं बोला यहां तक का क्या आपके दिमाग में आ गया? अब आप अच्छे से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना मेरी बात। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि अभी आपने ये मशीन का हिसाब किताब किया, समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 31 दिसंबर 2022 को, जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप, आप कितना लगाओगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो क्या आप बता पाओगे? बोलो मेरे प्यारे लाडलो। एक सेकंड एक सेकंड, पहले मुझे किस मशीन पे बताओगे? पहले वाली पे बताओ, कैसे निकाला आपने? कैसे माइनस की? कितनी करी? कितने अमाउंट बताओ ना। कितने अमाउंट? बेटा अगेन देखो, सिंपल सा है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, सबसे पहले आपको अगेन इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में मैं 100% कह रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। नंबर वन, इस क्वेश्चन में ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन निकालने वाली इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें अटकता है बहुत बार। नंबर टू, अब बच्चा फिर ये अटकता है कि बची हुई मशीन कितनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास ये मशीन थी शुरुआत में 19 लाख की। ये कौन से दिन की वैल्यू है? 1 जनवरी 2022। अब मुझे बताओ यहां पे जो मशीन आप बेच रहे हो उसकी 1 जनवरी को वैल्यू कितनी है? 1 जनवरी 2022 की वैल्यू कितनी है? ये वाली। तो आप क्या करोगे, 19 लाख में से ये दोनों फिगर माइनस कर दोगे कि आपने ये वाला माल क्या किया? बेच दिया। ये वाला माल क्या किया? बेच दिया। अरे यस कि नो? अब इस पे आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा लो। कितना परसेंट लगाओगे इस पे? 10%। कितना लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? 10%। ये जो आया इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 7 महीने का। कितने का लगाओगे आप? 7 महीने का। इस पे लगाओगे आप पूरे साल का, इसमें कितने का लगाओगे? 7 महीने का। तो आप मुझे बताओ, यहां पे आया 289, नहीं 288920 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 7/12। सही है? हाँ जो भी आया मैं आगे आपको कैलकुलेट करके बिकता तो मैं अजम्पशन ले सकता हूं, राइट? अब मुझे बताओ फिर 31 मार्च को क्या बैलेंस आप निकाल सकते हो? गाइस ये तो अब अपन ने कर ही रखा है, राइट? आगे बाय बैलेंस तो अब निकल ही सकता है दोनों मशीन का, पुरानी वाली का और नए वाली का। सही है? क्या बताओ, दिमाग में सेट हो गया? अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पहले वाले में आप अटकोगे, वो तो क्योंकि अलग ही लेवल का सवाल है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको अगर 11th का कोई पार्ट, वैसे तो अपन ने पूरा पढ़ा, बट फिर भी 11th का कोई स्पेसिफिक पार्ट आपका स्ट्रांग नहीं था, तो इस केस में शायद आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में दिक्कत हो सकता है दूसरी दिक्कत आपको यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन निकालने में हो। इन दोनों में से या तो दोनों या कोई एक जगह आप अटक सकते हो। नेचुरल चीज है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डन है यहां तक? बढ़े आगे? पक्का? चलिए, अब मैंने कहा गाइज ये हो गया, तो गाइज अब मैं थर्ड एक बार आपको रीड करके बता दूं, एक बार रीड करके बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन इसलिए अच्छा बन जाता है क्योंकि यहां पे आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन चल रहा है। किसके साथ ट्रांजैक्शन चल रहा है? इंश्योरेंस। तो एक बार प्लीज 2 या 3 मिनट लेके आप प्लीज कैन यू रीड दिस क्वेश्चन फॉर मी?
कैन यू रीड दिस क्वेश्चन फॉर मी? द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज हाउ मेनी ट्रक्स? कितने का? 45 lakhs, एक ट्रक। अब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ना अलग अलग मैग्नीट्यूड पे खेलता है बच्चों के साथ। पहला मैग्नीट्यूड लैंग्वेज, दूसरा मैग्नीट्यूड अलग अलग अजीब से भतेरे नाम, तीसरा फिगर बढ़ा दे दो। आ रहा समझे, जितना बच्चों को गिनना ना है। आ रहा समझे, एक 45 लाख का मतलब 10 कितने के? 4.5 करोड़। कल को यहां दे देते 1,000 ट्रक थे, तुम लिख देते वी हैव नॉट काउंटेड टिल नाउ। आ रहा समझे, फिर मॉड्यूल कंफ्यूज करने के लिए खुद कई बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, ऊपर लिख देता है फिगर इन मिलियंस। अब बच्चे को नहीं समझा मिलियन क्या होता है। अब आओ इधर, मैंने कहा यहां पे आप देखोगे 10 ट्रक हैं और एक ट्रक कितने का? 45। टोटल ट्रक कितने के? 4.5 करोड़। 1 जनवरी 2019 को इन्होंने लिया। अब आप देखो यहां पे फाइनेंशियल ईयर क्या है? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। जब इन्होंने पहले साल ट्रक खरीदा होगा तो आप मुझे बताओ इन्होंने डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगाया होगा? 9 महीने। कितने का लगाया? 9 महीने। उसके बाद 19 चला गया, 20 में इन्होंने क्या मारा होगा? पूरे साल का 12 महीने का। तीसरे साल इन्होंने कब किया? ऑन 1 अक्टूबर 2021, मतलब 21 में अक्टूबर की बात हो रही है, मतलब 9 महीने और निकल गए। One of the truck is involved in an accident and is completely destroyed and 27 lakh is received from the insurance। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है ना, आप उसको ऐसा ही ट्रीट करो जैसे कि आपने किसी को बेचा है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब मैं अगर आपको सिर्फ जो बेचा हुआ ट्रक है उसकी कहानी सुना दूं तो मेरे ख्याल से अब आपको अकाउंट अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं वो कहानी पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखो मेरे प्यारे लाडलो, यहां पे ट्रक कितने का? ट्रक कितने का? 45 लाख। तो 1 अप्रैल को ट्रक कितने का? अब आप डेप्रिसिएशन मारो। अब सुनो एक और चीज, वो जो डेप्रिसिएशन फिर डब्ल्यूडीवी निकालो, फिर डेप्रिसिएशन फिर डब्ल्यूडीवी, वो डब्ल्यूडीवी मेथड में अच्छा लगता है, एसएलएम में अच्छा नहीं लगता, वेस्ट ऑफ टाइम है। एक साथ निकाल लो, 19-20 का डेप्रिसिएशन, सॉरी 19-20 के 19 का डेप्रिसिएशन, 2019 का डेप्रिसिएशन, बोलो भैया कितना? उसके बाद 20 का डेप्रिसिएशन, हाँ जी बोलो कितना? 20% रेट है ना इसमें। चलो बताओ 20-21 में कितना? कितना? डब्ल्यू, अब अगेन थोड़ा कॉमन सेंस रखना बस, यहां पे लिखोगे डब्ल्यू डीवी एज ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट, एज ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट। हाँ जी बोला। 22 लाख, सही है। कितने में दिया आपको इंश्योरेंस कंपनी ने? कितना दिया? 27। तो मुझे बताओ ना कितने का फायदा हुआ? तो प्रॉफिट कितना हुआ इस पे? मुझे बताओ, कोई डिफिकल्टी है क्या इसमें? सही है। क्या अब हो जाएगा अपने से? बेटा जिसने थर्ड पूछा था दिमाग में सेट है? अब यार एक का निकल गया, बाकी अकाउंट आपको बनाने ऑलरेडी सिखा दिए, एक बार चेक कर लेते हैं इसका।
ये क्या दिख रहा है कि ट्रक व्रक? ये ऐसे कैसे लिख रखा है ना? ये देखो ये आ गया 4.5 प्रॉफिट। हाँ, 83,50,000 नहीं आ रहा आपका? आओ मैडम, आओ, आओ बेटा। मैंने क्या कहा? सुनो, अब अपन ये मान लेते हैं आपके पास टोटल एक ट्रक के डेप्रिसिएशन तो आ गया आपके पास। एक ट्रक का आ गया, बचे कितने ट्रक? 9। तो मुझे बताओ ना, अगर आपके पास 9 ट्रक बचे तो 9 ट्रक की कितनी कॉस्ट हो गई? 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ये 2019 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 19। 20 में तो पूरे साल का ही लगेगा। अरे हाँ है ना? 21 में भी इसका तो पूरे साल का ही लगेगा। अरे हाँ है ना? बताओ भैया, 45 लाख 45 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 20/100। यहां पे 45 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 20/100। पहले इन तीनों का निकाल लो बेटा। पहले साल कितना आया? 60,75,000। इस साल कितना आया? 81 लैक्स। इस साल कितना आया? ओके। अरे आया या नहीं आया बेटा? क्या आपके दिमाग में सेट है ये? तो मुझे एक बात बताओ, 81 लैक्स आया इसका? एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। आप देखो, क्या आपने इस साल एक और मशीन खरीदी है 50 लाख की, मतलब ट्रक खरीदा है? तो मुझे बताओ 21 में वो ट्रक कितने खरीदा आपने? 50 लाख। 50 लाख का एक ट्रक खरीदा और 20% का डेप्रिसिएशन इंटू 3/12 कितना हो गया? कितना? मैडम आप प्लीज चेक करो, इस साल का डेप्रिसिएशन आ तो रहा है 8350। नहीं नहीं, आपका नहीं आया, मैं नहीं कह रहा हूँ आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आया? फोकस उस पर होना चाहिए। एम आई मेकिंग सेंस? सही है। ओके। सो गाइस, हम लोगों ने जो आपको मैंने कल पूरा होमवर्क दिया था, वो पूरा का पूरा होमवर्क अभी मैंने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? पूरा का पूरा होमवर्क। अब मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। अब आप एक चीज समझो बेटा, देखो प्रिपरेशन के दो पार्ट है। पहला पार्ट, जैसे मुझे पता है कि अभी मान लो क्लास 11th का ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा। हो सकता है फिर भी कुछ बेसिक और पार्ट को सॉल्व करते वक्त आपको और लगे, वो हमने यहाँ पे डिस्कशन भी कर लिया। बट मेन चीज ये होनी चाहिए कि आपका चैप्टर मेरे साथ क्लोज होना चाहिए। जैसे मैं अभी भी बोला, जैसे क्लास में मैं आया, मैडम ने कहा मेरा डाउट है, तो मैं बोला पूछो। क्यों पूछो? क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन चल रहा है। अगर डेप्रिसिएशन अभी पढ़ा रहे हैं, अभी डाउट पूछते जाओ, चैप्टर क्लोज करते जाओ। एंड मैं कह रहा हूं सब सब्जेक्ट में यही हैबिट रखो। बट डाउट्स कब पेंडिंग होने लग जाएंगे? जब मैं पढ़ा आज रहा हूं, तुम पढ़ 10 दिन बाद रहे हो। अरे यस के नो? तो गैप आना चालू हो जाएगा। आज देखो ना, पूरा सेशन डाउट्स पूछे, सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक करवाया तुम्हें। बट मेन प्रॉब्लम क्या होती है? मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो किसी भी XYZ टीचर से, उस टीचर ने मेहनत करके आज तुम्हें चैप्टर पढ़ाया। अब तुम उस चैप्टर में उस समय पढ़ के आ नहीं रहे हो, क्योंकि आज डेप्रिसिएशन जैसा 11th का टॉपिक है। आप देखो, फिर भी मैं आपको पिछले 4 दिन से पढ़ा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मॉड्यूल का एक एक सॉल्व करा रहा हूं, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। नोट्स भी बना रहा हूं तुम्हारे लिए। तो अगर आज आप इस चैप्टर को मेरे साथ क्लोज कर दोगे तो आपके डाउट्स रहेंगे ही नहीं यार। हाँ या ना? डाउट्स कब बनेंगे फिर? जब मान लो आप आगे एमटीपी करते हो, आरटीपी करते हो, और कोई कंटेंट करते हो, मेरे टेस्ट पेपर करोगे, तब जाके नए डाउट जनरेट होंगे। बट एग्जिस्टिंग लेवल तक तो आप साथ साथ टीचर से पूछते हुए चलोगे, तो आपको फायदा ज्यादा रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? चलो, अब मैं क्या बोला, अब मैं ये कौन सा पॉइंट था आखिरी मैंने आपको 10th करवाया था। अब मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे आके अब आपको 11th वाला लिखवाता हूं पॉइंट। ये है रिवैल्यूएशन। क्या है बेटा? रिवैल्यूएशन। ओके, सुनो मैं क्या बोला, आप गौर से सुनना।
अभी ये रिवैल्यूएशन वाला पार्ट करेंगे हम। कौन सा वाला पार्ट करेंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन वाला पार्ट करेंगे। आप सुनो मेरी बात। रिवैल्यूएशन वाले पार्ट में सबसे पहले अपना अपन ये मानते हैं कि आपके पास पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। क्या हुआ? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। आप समझना। अब मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। कौन सा रिवैल्यूएशन हुआ? ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। मुझे बताओ क्या आप लोगों ने वो पढ़ा है, प्रूडेंस कौन सा पढ़ा है? क्या आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है? क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? एस्टिमेट द लॉसेस नॉट द इनकम। आप मुझे बताओ, एक एसेट आपके पास पहले था जो बुक्स में था 1000, आपने अपवर्ड रिवैल्यू कर दिया 100 रुपीज से। अगर आप उसको पीएनएल में डाल दोगे, इसका मतलब आप उसको प्रॉफिट मान रहे हो। क्या मान रहे हो आप उसको? प्रॉफिट। क्या ये प्रॉफिट अभी तक हुआ है क्या? अगर आप ये पीएनएल में डाल दोगे तो इसका मतलब प्रॉफिट आ गया। मतलब पीएनएल का प्रॉफिट मतलब वो एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? डिस्ट्रीब्यूटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनर्स उसको विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि अभी तक तो वो प्रॉफिट हुआ ही। इसलिए जो भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड होता है, आप मान लो उसको अगर रिवैल्यू कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट जो करते हो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में करते हो। किसमें क्रेडिट करते हो मेरे प्यारे लाडलो? रिवैल्यूएशन रिजर्व। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो, कौन सा रिवैल्यूएशन? डाउनवर्ड। जब आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आप इसको डेबिट कर सकते हो पीएनएल में। कहां डेबिट कर सकते हो? पीएनएल। वाई? क्योंकि अगर आपने इसको बुक कर दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, प्रूडेंस कहता है लॉस तुम्हें एक्सपेक्टेड है ना, बुक कर डालो। अरे हाँ या ना? मैडम इन द सेंटर, कम इन फ्रंट, बीच में। फोकस ऑन मी व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, ओनली ऑन मी। आ रहा समझ? हाँ, तुम तो कर रही हो बेटा, तुम कहाँ क्या कर रही हो? जल्दी आ जाओ मैडम। तो इसकी दिक्कत है, ये एंटीवायरस ज्यादा परेशान करता है, वायरस शायद कम करे। हाँ, ये पहली रो क्या है यहाँ पे? अर्चिता इस वाली रूम में बैठोगी तो मैडम आप रोज इस वाली रूम में बैठोगी। और बेटा लास्ट वाली रो, बेटा वो मैंने खाली रखने को बोला है, कल को किसी को वॉशरूम वगैरह यूज करना हो। क्या बेटा? तो आगे यहाँ पे तीन तीन बैठे हैं ना, तो मतलब तेरे को तेरी जगह नहीं मिली तो तू बाकी सबको वॉशरूम नहीं जाने देगा? वो पीछे से किसी को जाने का हो तो चले जाएगा ना बेटा। माना तेरा कोई विद्रोह है बट चलो। सो और बेटा उसकी जगह नहीं लेने का, मत ले उसकी जगह। अब सुनो इधर, बेटा। हाँ अब सुनो, क्या तुम्हें ये दोनों समझ में आया? मैंने कहा रिवैल्यूएशन कौन सा हुआ? अपवर्ड। अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब क्या हुआ तुम्हारा? प्रॉफिट हुआ। बट क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है या एस्टिमेटेड प्रॉफिट है? मतलब क्या ये प्रॉफिट अगर तुम पीएनएल में डाल दोगे तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेबल बन जाएगा और ओनर विड्रॉ कर लेगा। तो जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ओनर लेके भाग गया तो? अरे हाँ या ना? गड़बड़ हो जाए, खत्म, क्या गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहां डालते हैं? आर आर। अगर ये लॉस होता है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, तो हम कहां डालते हैं? पीएनएल में। कहां डालते हैं? पीएनएल। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैंने कहा प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम दूसरी, मान लो ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ मान लो कि इनिशियल डाउनवर्ड हुआ। इनिशियल क्या हुआ? डाउनवर्ड। देन सब्सिक्वेंट अपवर्ड हुआ।
समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? मान लो पहले एसेट की वैल्यू थी 1000, कितनी हुई एसेट की वैल्यू? 1000। एग्जांपल बताना पड़ेगा, इमेजिन नहीं कर पाओगे। एसेट कितना? 1000, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 900। कितनी हो गई? 900। तो मुझे बताओ तुमने 100 रुपए का क्या किया होगा? 100 रुपए तुमने पीएनएल में डाले होंगे। कहां डाले होंगे? 100 रुपए। अरे यार यही तो है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो कहां डेबिट मारा होगा? पीएनएल। सही बोल रहा हूं मैं बोला लेटर ऑन, बाद में ऐसा हुआ कि वो जो एसेट 900 का था, सर एसेट 900 कैसे रह गया? अभी अभी तो बताया डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया। अब एसेट कितने का हो गया? 900। अब नई वैल्यू आ गई 1200। नई वैल्यू कितनी आ गई? 1200। ठीक है। तो इसका रूल ये कहता है कि जितना तुमने पहले लॉस बुक किया है उतना तो तुम पीएनएल में, ये तो पीएनएल में डेबिट था, ये पीएनएल में क्या करो? क्रेडिट। मतलब जितना तुमने पहले पीएनएल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के नाम से लॉस बुक किया था उतना तो तुम पीएनएल में ही प्रॉफिट मारो, कोई टेंशन की बात नहीं। बट उसके ऊपर जितना भी हो वो आरआर में जाएगा। मतलब कितना? 200। अरे बहुत ही आसान सी बात है, ऐसे क्या देख रहे हो? इजी है। जितना लॉस पहले पीएनएल में डाला, पहले तो उसकी रिकवरी तो पीएनएल से ही होगी, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो पीएनएल में डाल नहीं सकते क्योंकि ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। ये कहां डालोगे तुम? आरआर। आरआर मतलब रिवैल्यूएशन। मैं कहा ऐसा भी तो हो सकता है, उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है, इनिशियल अपवर्ड, ये इसको हटा के अपन वो कर देते हैं कि पहले फर्स्ट अपवर्ड समझने में इजी होगा, फर्स्ट डाउनवर्ड, लेटर डाउनवर्ड। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं। पहले ऊपर वाला रिवैल्यूएशन। मुझे बताओ एसेट का वैल्यू कितना? एसेट का वैल्यू 1000 मानते हैं। कितना रिवैल्यू हो गया? कितना हो गया? 1200। तो आप पीएनएल में कुछ डालोगे क्या? कहां डालोगे? अरे, कितना डालोगे? 200। सही है। मैंने कहा लेटर ऐसा हुआ कि एसेट का जो वैल्यू है यहां पे कितना आया? 1200 था, कितना हो गया? 900। ठीक है। इसका मतलब ये 200 आपने क्रेडिट मारा होगा, अब 200 आप पहले डेबिट मारो। तो जितना पहले रिवैल्यूएशन में आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन का रखा है, तो यहां पे आप डायरेक्टली 300 रुपया पीएनएल में नहीं मारोगे, पहले 200 रुपया किसके सामने एडजस्ट करोगे? आरआर। और जो बचा कितना? 100, वो कहां डालोगे? पीएनएल में डेबिट। क्या स्टोरी समझ में आया क्या? पक्का? बेटा ये इतने छोटे से चार्ट में अपन ने पूरा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना। हाँ, कहां कहां? इस वाले में कि इस वाले में? ये जो 100 रुपया यहाँ डाला है मैडम, पहले 100 जो लॉस मुझे हुआ ही नहीं था वो कहां डाला था मैंने? पीएनएल। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरी 1000 रुपए की चीज कितने में जाएगी? 900। बट लेटर ऑन रिवर्स हो गया, वैल्यू बढ़ गई, अब मैं 1200 रिकवर कर पाऊंगा। तो ये 300 रुपए का जो प्रॉफिट है पूरा रिवैल्यूएशन जाएगा। पहले वो जो पुराना लॉस बुक किया था मैंने पीएनएल में, पहले उसको तो हटाऊंगा ना। तो उसको हटाने के लिए 100 रुपया क्रेडिट मारा है। अरे हाँ, एक ही एसेट है बेटा, इसीलिए तो बोला पहले डाउनवर्ड सब्सिक्वेंट। सही है गाइस? पक्का दिमाग में गया? अब आप सुनो, अब आप इसको पूरा का पूरा कॉपी मारोगे पहले तो अच्छे से, ठीक है। फिर एक रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है वो ट्राई मारोगे इसी पे बेस्ड। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम हमारे डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक को क्या करेंगे बेटा? रैप अप कर देंगे। आ रहा समझ में? तो सी टुमारो, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।